नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम घटना चक्र की सीरीज़ कंप्लीट कर रहे हैं, जो कि यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट बुक हो जाती है। तो इसलिए हमने कुछ चैप्टर पीछे कंप्लीट कर लिए हैं। यदि आप लोगों ने उन वीडियोज़ को ना देखा हो तो आप पीछे जाकर देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। और आप लोग जानते ही होंगे कि हम सबसे पहले नोट्स कंप्लीट करते हैं, इसके बाद इसके एमसीक्यूज सॉल्व करते हैं। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर। हमारे आज के चैप्टर का नेम है उत्सर्जन तंत्र। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। हमारे चैप्टर का नेम है उत्सर्जन तंत्र। शरीर की कोशिकाओं में उपापचय के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड, जल, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल आदि कई ऐसे अपशिष्ट पदार्थ बनते रहते हैं जो शरीर के लिए अनावश्यक व हानिकारक होते हैं। अतः इन अपशिष्ट पदार्थों को शरीर के बाहरी वातावरण में विसर्जित कर दिया जाता है। इन अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जी पदार्थ तथा वातावरण में इनके विसर्जन को उत्सर्जन कहते हैं। रुधिर को छानकर इसमें से अनावश्यक और अपशिष्ट पदार्थों को हटाना वृक्कों का मुख्य कार्य होता है। वक्र शरीर के तरल को छानकर इनमें उपस्थित हानिकारक अपशिष्ट एवं निरर्थक पदार्थों को मूत्र के रूप में शरीर से लगातार बाहर निकालते रहने के अतिरिक्त शरीर में लवणों एवं जल की मात्रा का नियंत्रण भी करता है। यह रक्त के परासरणीय दाब एवं उसकी मात्रा का नियमन करता है। मनुष्य सहित दूसरे स्तनियों में मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ी वक्र पाए जाते हैं। वक्र में वक्र नलिकाएं या नेफ्रॉन पाई जाती हैं, जो कि उत्सर्जन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई हैं। औसतन प्रत्येक वक्र में लगभग 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। मनुष्य के शरीर में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। जब किन्हीं कारणों से वक्र क्षतिग्रस्त हो जाता है तथा रुधिर को साफ नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में अपोहक का प्रयोग किया जाता है, जो कृत्रिम वक्र के रूप में कार्य करता है। अपोहन या डायलिसिस क्रिया के अंतर्गत घुलनशील पदार्थ का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा आर पार होना विसरण सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। इसमें रुधिर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा एक तरफ से प्रवाहित होता है तथा डायलिसिस घोल विपरीत दिशा से प्रवाहित होती है। यूरिया रक्त में बनती है, परंतु अति सूक्ष्म निस्यंदन क्रिया के द्वारा इसे रुधिर से गुर्दे द्वारा पृथक कर दिया जाता है। परिसंचरण तंत्र द्वारा यूरिया यकृत से वक्र में पहुंचता है, जहां मूत्र का निर्माण होता है। सामान्यतः मनुष्य दिन भर में लगभग 1.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है। मूत्र हल्का अम्लीय पीएच मान 6 होता है तथा यूरोक्रोम की उपस्थिति के कारण इसका रंग हल्का पीला होता है। मूत्र में 95% जल, 2.6% यूरिया, 2% अनावश्यक लवणों के आयन, 0.3% क्रिएटिनिन तथा सूक्ष्म मात्रा में यूरिक अम्ल व अन्य अपशिष्ट पदार्थ होते हैं। नेक्स्ट, कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण वक्र में पथरी या अस्मरी बनती है। यह खनिज लवण प्राय वक्र की पेल्विस पिंड के रूप में एकत्रित हो जाते हैं, जिससे मूत्र के रास्ते में रुकावट आती है। यकृत अल्कोहल के निरावेशन के लिए उत्तरदायी है। यह जटिल रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से हानिकारक तत्वों का निरावेशन करता है। त्वचा से अनावश्यक लवण व यूरिया आदि पसीने के रूप में बाहर निकलते हैं। यकृत, त्वचा, फेफड़े उत्सर्जन में सहायक अंग हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर हमारा नोट्स कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट,
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अल्कोहल के निरावेशन के लिए निम्नलिखित मानव अंगों में कौन उत्तरदायी है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, यकृत। और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। यकृत अल्कोहल के निरावेशन के लिए उत्तरदायी है। यकृत जटिल रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से हानिकारक तत्वों का निरावेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में निम्नलिखित मात्रा में पेशाब करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 1.5 लीटर। और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस मेंस 2004 में पूछा गया क्वेश्चन है। एक स्वस्थ मनुष्य एक दिन में लगभग 1.5 लीटर पेशाब करता है। मूत्र हल्का अम्लीय होता है जिसका पीएच मान 6.0 होता है तथा यह पीले रंग का होता है। मूत्र का रंग उसमें उपस्थित वर्णक यूरोक्रोम के फलस्वरूप होता है। यूरोक्रोम हीमोग्लोबिन के विखंडन से बनता है। मूत्र में 95% जल की मात्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, मानव वक्र के कार्य से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट है, वक्र में उत्सर्ग अपनयन के पश्चात स्वस्थ रक्त वक्रीय धमनियों से वापस जाता है, ये गलत है। नेक्स्ट है, बोमन संपुट से निस्यंदित द्रव्य लघु नलिकाओं से गुजरता है जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनर्शोषण होता है तथा वक्रीय सिरा में रक्त के पास वापस भेजा जाता है, ये सही है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। और ये क्वेश्चन आईएएस 2002 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, मनुष्य सहित दूसरे स्तनियों में मुख्य उत्सर्जी अंग एक जोड़ी वक्र पाए जाते हैं तथा वक्र में वक्र नलिकाएं या नेफ्रॉन पाई जाती हैं जो कि उत्सर्जन की इकाई है। रक्त वक्रीय धमनी से वक्र के उत्सर्ग अपनयन के पूर्व जाता है। बोमन संपुट से निस्यंदित द्रव्य लघु नलिकाओं से गुजरता है जहां अधिकांश ग्लूकोज का पुनर्शोषण हो जाता है तथा वक्रीय सिरा में रक्त के पास वापस भेजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, डायलिसिस। और पीपीएससी 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया डायलिसिस कहलाती है। मानव शरीर में संपूर्ण रुधिर वक्र के माध्यम से शुद्ध होता है। यह रुधिर से नाइट्रोजन यौगिक, यूरिया तथा यूरिक अम्ल आदि को पृथक करता है और रक्त के परासरणी दाब एवं उसकी मात्रा का नियमन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शरीर में सारा रक्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है, राइट आंसर है। और ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस 1994 में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, डायलिसिस किससे संबंधित है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, वक्र से। और एमपीपीसीएस 2004 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट, अपोहन क्रिया वक्र से संबंधित है जो कि कृत्रिम वक्र के रूप में कार्य करता है। इसका उपयोग उस समय किया जाता है जब कि दोनों वक्र अपना कार्य करना बंद कर देते हैं। डायलिसिस क्रिया के अंतर्गत घुलनशील पदार्थ का अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा आर पार होना मिश्रण सिद्धांत के अनुसार कार्य करता है। इसमें रुधिर अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा एक तरफ से प्रवाहित होता है तथा डायलिसिस घोल विपरीत दिशा से प्रवाहित होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, गुर्दे द्वारा। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट एग्जामिनेशन 2002 में इसे पूछा गया है। नेक्स्ट, यूरिया अति सूक्ष्म निस्यंदन क्रिया द्वारा रुधिर से गुर्दा द्वारा पृथक कर दिया जाता है क्योंकि यूरिया एक उत्सर्जी पदार्थ है जिसका शरीर से बाहर निकलना अति आवश्यक है। इस प्रकार यूरिया मूत्र के माध्यम से शरीर से बाहर निकल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में है, मानव में गुर्दे निम्नलिखित में से किस प्रकार का अंग है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी,
ऑप्शन नंबर सी एक्सक्रीशन। और एमबीबीएस 2017 में इसे पूछा गया है। मानव में गुर्दे या किडनी उत्सर्जन तंत्र के प्रमुख अंग हैं। रुधिर को छानकर इनमें से अनावश्यक और अपशिष्ट पदार्थों को हटाना गुर्दे का मूल कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, वक्र से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1200 सीसी। बीपीएससी 2015 में से पूछा गया है। नेक्स्ट, वक्र मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसका प्रमुख कार्य रक्त की शुद्धि के साथ शरीर के विषाक्त पदार्थों को मूत्र के माध्यम से बाहर निकालना होता है। मानव वक्र प्रतिदिन लगभग 1500 लीटर रक्त की शुद्धि करता है तथा लगभग 1.5 लीटर मूत्र में तब्दील करता है। वक्र से प्रति मिनट 1200 सीसी रक्त प्रवाहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अपोहक जिसके कार्य संपादन हेतु प्रयुक्त होता है वह है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी वक्र। यूपी लोअर सबऑर्डिनेट एग्जामिनेशन 2002 में इसे पूछा गया है। नेक्स्ट, जब वक्र किन्हीं कारणवश क्षतिग्रस्त हो जाता है तथा रुधिर को साफ नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में रुधिर को साफ करने के लिए अर्थात इसमें से उत्सर्जी पदार्थ अलग करने के लिए अपोहक का प्रयोग किया जाता है जो कि कृत्रिम वक्र के रूप में कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, जब वक्र कार्य करना बंद कर देते हैं तो निम्न में से कौन सा पदार्थ जमा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रक्त में नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ। उत्तराखंड पीसीएस 2007 में पूछा गया है। शरीर में उपापचय के दौरान बहुत से ऐसे पदार्थ बनते हैं जो कि शरीर के लिए हानिकारक होते हैं। इन्हें नत्रजनित अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं, जैसे अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल इत्यादि। वक्र अति सूक्ष्म निस्यंदन क्रिया द्वारा इन्हें रुधिर से अलग कर मूत्र के रूप में बाहर निकालने में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा मानव गुर्दे का सामान्य कार्य नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी रक्त में शर्करा की मात्रा का नियंत्रण। और यूपीपीसीएस 2011 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। अग्न्याशय इंसुलिन नामक हार्मोन उत्पन्न करता है जो रक्त में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करने में मदद करता है। अन्य तीनों विकल्प मानव गुर्दे के सामान्य कार्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, मानव वक्र असमरी में पाए जाने वाला प्रमुख रासायनिक यौगिक है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी कैल्शियम ऑक्सलेट। और आईएएस 1998 में पूछा गया है क्वेश्चन। वक्र की पेल्विस में खनिज लवण कैल्शियम ऑक्सलेट में क्रिस्टल एक पिंड के रूप में एकत्र हो जाते हैं जिससे मूत्र के रास्ते में रुकावट आती है। कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण वक्र में पथरी या असमरी बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए कैल्शियम ऑक्सलेट की ये बनती है। और ये क्वेश्चन आईएएस 2000 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट है 15, क्वेश्चन नंबर 15, मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी कैल्शियम ऑक्सलेट से। और यूपीपीसीएस 2015 में इस क्वेश्चन को पूछा गया है। तो इस तरीके से हमने कंप्लीट चैप्टर को कर लिया है। तो दोस्तों मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।